नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी हाल में पेश कराया जाएगा, यह बयान अमित शाह ने दिया है। बिल्कुल, यह बयान जरा एक बार फिर सुन लीजिए कि वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी हाल में पेश कराया जाएगा। कहां? तो संसद में, और वहां से पारित कराया जाएगा। यह बयान अमित शाह ने दिया है और अमित शाह के इस बयान ने मोदी की मुश्किल और बढ़ा दी है। आप ध्यान दीजिए कि जब से वक्फ संशोधन विधेयक संसद में आया है तब से बीजेपी की मुखालफत तेज हो गई है। इसके कारण मोदी को इस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा, वहां भी विवाद खड़े हुए और अब संसद सत्र के गिने चुने दिन बचे हैं और इस विवाद को हवा देकर अमित शाह ने मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि इस बिल के खिलाफ अब न केवल विपक्ष खड़ा है बल्कि देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन भी अपने विरोध को तेज कर चुके हैं और इसमें बीजेपी के साथ सीधे जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों को चेतावनी दी जा रही है कि वे बीजेपी का साथ छोड़ें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे उनकी राजनीति भी मुश्किल में पड़ जाएगी। इधर राहुल गांधी ने अब बैंकिंग सेक्टर में चल रही अनियमितताओं पर मोदी सरकार को घेरा है और बताया है कि किस तरह देश को चूना लगाया जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाई है। इस बीच केरल दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि संसदीय परंपराओं को तहस नहस करने का काम बीजेपी कर रही है। आइए शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी के इसी बयान से। इंग्लिश में यह भाषण है, बयान है उनका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, आप समझ भी सकते हैं। जरा सुनिए प्रियंका गांधी कह क्या रही हैं। No, generally, I wouldn't say. I would say that generally the government is not allowing discussion, and their policy, as I have seen in this last few sessions of Parliament, is to avoid discussion in whatever way. Whether it is by raking up something that they feel the opposition is going to protest about, whether it is by not allowing leader of opposition to speak. They are using different methods, but overall they are not allowing the democratic process to function effectively in Parliament. It's very sad for us MPs to see. It was usually used to be, opposition used to be accused of sabotaging Parliament. But this is a process that we've been seeing under this government, that they themselves sabotage the process, which is probably very new for everybody to see. तो प्रियंका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची हुई हैं और वहां संसदीय प्रणाली, संसद में कैसे कामकाज किया जा रहा है, कैसे सत्ता पक्ष यहां दबाव की राजनीति कर रही है, इन तमाम मसलों को यहां इन सब का जिक्र कर रही थी प्रियंका गांधी। विपक्ष की तरफ से हो रहे इन हमलों के बीच ही शिवसेना सांसद संजय राउत ने कुणाल कामरा मामले में मोदी से बड़ी मांग कर दी है, जिसमें मोदी उलझन में पड़ सकते हैं। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, शिवसेना सांसद हैं और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद राज्यसभा से, क्या कह रहे हैं संजय राउत, जरा उनको भी सुन लीजिए। कुणाल कामरा को एंटीसिपेटरी बेल दी गई है और 31 तारीख को वो यहाँ आने वाले हैं मुंबई में। किस तरह से देखते हैं? आपने कहा कि आपकी बातचीत भी हुई। बात ऐसे मेरी सबसे बात होती है। हाँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे कोई भी फोन कर सकता है। जब महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है तो ऐसे लोगों से हम देखते हैं कि बाबा आप शांति से लीजिए, कुछ करो। मैंने इतना ही कहा है कि आप कानून के सामने जाकर अपनी जो बात है वो रखो, कानून से मत भागो। मुंबई पुलिस है, बहुत निष्पक्ष पुलिस है मुंबई की। चाहे कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ने में उनका वो देखते रहे, स्टूडियो तोड़ते रहे, पुलिस देखते रहे, तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुणाल कामरा को मुंबई में आकर अपनी बात रखनी चाहिए और उनको जो कहना है वो पुलिस के समक्ष कहना चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूँ सरकार से, जब मुंबई में कंगना रनावत और हमारा झगड़ा हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी ने कंगना रनावत को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया था सेंटर का, वैसा प्रोटेक्शन कुणाल कामरा को देना चाहिए। स्पेशल फोर्स दिया था रक्षा के लिए, कंगना रनावत के लिए, क्योंकि उनको लगा कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे। हम किसी महिला के ऊपर हमला नहीं करते, हम नामर्द नहीं। तो उस प्रकार का प्रोटेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था कुणाल कामरा को भी देनी है।
हम नामर्द नहीं हैं, ये कह रहे हैं संजय राउत। वैसे भी मोदी की उलझनें बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जिस वजह से मोदी संसद में खुलकर मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। अगर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत होता तो किसान बिल की तरह वक्फ संशोधन बिल भी अब तक पास हो चुका होता। इस बारे में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने जो बयान दिया है, एक बड़ा बयान दिया है और कहा है उन्होंने कि केंद्र सरकार जिद्दी है, जो ठान लेती है बस उसे किसी भी कीमत में पूरा करना होता है और सरकार में संवेदना नाम की चीज नहीं है। खास तौर पर जब मुसलमानों का मामला आता है तो यह सरकार पूरी ताकत लगा देती है। यह बात कह रहे हैं तारिक अनवर, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। और तारिक अनवर की इस बात को हम बार बार सच होते हुए देखते भी हैं, लेकिन वक्फ के मामले में मोदी फंस गए हैं। आपको बता दूं कि अमित शाह ने कल ही बयान दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के बजट सत्र में ही पेश किया जाएगा। बजट सत्र आप जानते हैं 4 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। वक्फ विधेयक से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर निर्भर हैं और अगर वे इस असंवैधानिक बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो यह कानून नहीं बनेगा। उधर बाकायदा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का नाम लेकर कहा है कि उन्होंने बीजेपी का साथ दिया तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आइए जरा सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी को। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात। तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये चारों का नाम लेकर यहां असदुद्दीन ओवैसी साफ साफ चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप नहीं दोगे, अगर आप साथ नहीं दोगे बीजेपी का, तो ये जो बिल है वो पास नहीं होगा, ये विधेयक कानून नहीं बनेगा। यानी वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो कानून का यहां पर के रूप में नहीं आएगा इस देश में। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में धरना देकर टीडीपी और जेडीयू को ललकारा है। यानी नीतीश और नायडू के लिए अब असली परीक्षा शुरू हुई है। और इधर देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करने वाले मोदी की पोल बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी ने खोली है। आईसीआईसीआई बैंक के कुछ कर्मचारियों ने संसद भवन में राहुल गांधी से कल मुलाकात की थी, जिसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन ने बैंकिंग क्षेत्र को संकट में धकेल दिया है और इस संकट का बोझ बैंकों के कनिष्ठ यानी छोटे जो तीसरे चौथे वर्ग के कर्मचारी हैं उनको उठाना पड़ सकता है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के 782 पूर्व कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी सरकार ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। विनियामक कुप्रबंधन के साथ मिलकर 60 गांठ वाले पूंजीवाद ने भारत में बैंकिंग क्षेत्र को संकट में धकेल दिया है। इधर एटीएम चार्जेस बढ़ाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गंभीर आरोप लगाए, गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बना दिया है, यह कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है उन्होंने, इधर कांग्रेस ने भी, कि हमारे बैंकों को दुर्भाग्य से मोदी सरकार ने कलेक्शन एजेंट बना दिया है। अब एटीएम से निकासी शुल्क महंगा होगा। मोदी सरकार ने 2018 और 2024 के बीच बचत खातों और जनधन खातों से न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के कारण कम से कम 43,500 करोड़ रुपए निकाले हैं।
यही बात अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट में लिखी है। अखिलेश यादव के ट्वीट को देखिए जरा। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में लोगों की आय 10% भले न बढ़ी हो, लेकिन एटीएम से अपने पैसे निकालने की फीस मई से 10% बढ़ने वाली है। भाजपा सरकार जाए तो जनता का भला हो जाए, ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अखिलेश ने सीधे बीजेपी सरकार के जाने और जनता का भला होने से संबंध जोड़ दिया है। वैसे भी जो माहौल इस समय बन रहा है दोस्तों, वो बीजेपी की विदाई का ही नजर आ रहा है। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे हैं, यानी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की तैयारी अमित शाह ने कर ली है। और उधर मोदी कल संघ की शरण में संघम शरणम गच्छामि, आपने सुना होगा, लेकिन ये वो संघम शरणम गच्छामि नहीं है, ये भगवान बुद्ध वाला है। तो लेकिन दूसरा जो है संघ यानी आरएसएस की शरण में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, यानी उन्हें भी अपनी कुर्सी शायद खतरे में दिख रही है। और कल सेकेंड हाफ में नरेंद्र मोदी आरएसएस के, और यह पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि एक प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय आरएसएस प्रमुख से मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है, ओहदा होता है, संवैधानिक दायित्व होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। तो क्या अमित शाह ने मोदी को फंसा दिया है वक्फ संशोधन बिल का जिक्र करके, या अब बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है? क्योंकि जैसी बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, और खासकर इन 4 पार्टियों के प्रमुखों को, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को और जयंत चौधरी को लेकर, तो क्या अब बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिर चल क्या रहा है देश में।